पहला जो मैं ऑपरेटर ट्रेडिंग सेटअप सिखा रहा हूं आपको कि ऑपरेटर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये कब एंट्री कब एग्जिट करते हैं, क्या इन्हीं के बेस पर ये मार्केट चलता है या नहीं चलता है। चलिए ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, रिटेलर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। रिटेलर कैटेगरी में आप और हम आते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या हम इस मार्केट को मिलकर ऊपर लेके जा सकते हैं सभी रिटेलर? क्या हम सभी रिटेलर इस मार्केट को नीचे लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने जो ट्रेडिंग सीखी है उसके हिसाब से तो नहीं लेकर आ सकते। शायद आप लोगों ने, जो लोग कमेंट करते हैं उन लोगों ने शायद ये चीज सीखी होगी, तो उनके हिसाब से हम लोग इसे ऊपर और हम लोग इसे नीचे लेकर जा सकते हैं। ये सब चीजें किसके हाथ में होती हैं? ये सब चीजें होती हैं ऑपरेटर के हाथ में। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट एंटर या एग्जिट होगा तो वह उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात और है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, क्या इनका डेटा काम करता है? चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने क्या कहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से। क्यों? क्योंकि एफआई और डीआई का डेटा निगेटिव था। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और अगर ये ऊपर गया, मैंने ये भी कहा था कि अगर ये ऊपर गया, आप कल का वीडियोस देख लीजिएगा, तो ये वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक लॉजिक समझना है। ये जो रिटेलर है, ये जो ऑपरेटर है, ये 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका माइंडसेट है कि मैं 1000 करोड़ ही अर्न करूं। ठीक है, क्योंकि सारा सेटअप इसी का है, यही ट्रेडिंग कर रहा है, यही ट्रेडिंग चला रहा है। ये तो सिर्फ एक कठपुतली है। ठीक है, ये ऑपरेटर सिर्फ ट्रैप करते हैं, रिटेलर को जाल में फंसाते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूं। देखिए, ट्रेडिंग का एक सच है, वह क्या कि एक अगर खरीदने वाला है तो दूसरा बेचने वाला भी होना चाहिए। अगर यहां पर ये लोग 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्हें अपनी अपोजिट पार्टी से भी 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराने होंगे। और हम रिटेलर ने क्या सीखा है? कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, आरएसआई सीख लो, ठीक है, एमएसीडी सीख लो, बहुत सारे इंडिकेटर सीख लो। ठीक है, ये ड्राइंग कर लो, वो ड्राइंग कर लो, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जो चलती है वह सिर्फ लॉजिक पे चलती है। कि क्या लॉजिक है? मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि जब भी आप ट्रेड करो तो सिर्फ ट्रेड लेते समय एक ही बात पूछो, अगर आप इस लेवल से पुट ले रहे हो तो आपको यह दिमाग में रखना है कि यह पुट मैं क्यों लूं। आप सबसे पहले वाई खोजिए, ये नीचे क्यों जाएगा? क्या इसने किसी को यहां पर ट्रैप किया ऑपरेटर ने? क्या यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है? ये सारी चीजें आपको खुद वॉच करनी है। ठीक है, आप YouTube से, अगर आप कार चलाना चाहते हैं तो आप YouTube से सिर्फ देखकर कार चलाना नहीं सीख सकते। आपको कार के अंदर बैठना होगा, आपको उसे सड़क पर लेकर भी जाना होगा। ठीक है, हर तरीके के आपको जितने भी मोड़ आएंगे आपको उसमें उसी तरीके से गाड़ी को मोड़ना भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेडिंग है। अब चलते हैं फिर से उसी चीज पर, एफआईडीआई का डेटा काम करता है या नहीं करता है। देखिए, एफआईडीआई का डेटा है, आज 20 तारीख है। 19 तारीख का डेटा देखकर मैंने कल आपको बता दिया था कि मार्केट किसी भी कंडीशन में ऊपर नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग निगेटिव थे, ये अपनी पोजीशन को कट करके गए थे। अब चलते हैं फिर से 19 तारीख के चार्ट पर। ये हमारा एक क्लोजिंग प्राइस था, ये रहा। मार्केट जब ओपन होता है तो सीधा पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ग्रीन। ठीक है, और एक चीज और यहां पर जो लॉजिक था इस का, वह यह था कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट था मार्केट के अंदर पहले से ही। ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहां से, एक मिनट में इसको मार्क कर देता हूं। यहां पर एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। ये जो रिटेलर होते हैं ना और ये जो ऑपरेटर होते हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये ट्रैप करते हैं इसको, ये दिखाते हैं कि अब तू पैसे ठोक, ठीक है, क्योंकि हम तेरी ठोकेंगे। तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, ऑपरेटर ने पैसा इन्वेस्ट किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा इस लेवल से, तो आप मुझे बताइए कि हमने YouTube से क्या सीखा है कि जब सपोर्ट नीचे की साइड ब्रेक हो तो पुट ले लो, ठीक है, और जब रेजिस्टेंस ऊपर की साइड ब्रेक हो तो कॉल ले लो। यही चीज हमें सभी यूट्यूबर सिखाते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं सिखाते कि ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑपरेटर को ये चीज मालूम है, ऑपरेटर को भी ये चीज दिखाई दे रही है कि ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, वह भी अगर कॉल साइड पैसा लगा लेगा, आप भी कॉल साइड पैसा लगा लोगे, सभी रिटेलर कॉल साइड और ऑपरेटर भी कॉल साइड आ जाएगा, तो फिर इस ट्रेडिंग के अंदर अपोजिट साइड में पैसा कौन लगाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आप ही का सवाल है। तो ये जो ट्रेडिंग चलती है ना, हम जो सोच रहे हैं, ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि ऊपर जाएगा क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और ऊपर से कंसोलिडेशन भी कर रहा है, इसके बाद एक और रेड कैंडल खींचेगा, ये मैं सोच रहा हूं। लेकिन ऑपरेटर इसके अगेंस्ट सोच रहा है, उसको पता है कि यहां पर रिटेलर पैसा ठोक रहे हैं और बाइंग साइड के लिए ठोक रहे हैं, उनको खरीदने का फिर से मौका दिया जा रहा है। अब वो यहां से अपोजिट साइड बैठ जाएगा अपना पैसा लेकर। समझे अब आप? क्यों?
क्योंकि लॉजिक वही है कि जो सी वाले हैं और ये जो पी वाले हैं, मान लीजिए ये हमारे रिटेलर भाई हो गए, ये हमारे ऑपरेटर भाई हो गए, तो ये लोग जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तो ये पैसा कैसे बना सकते हैं? ठीक है, इनको अपोजिट में पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा। ये इसके अगेंस्ट जाएगा, ये इसके अगेंस्ट जाएगा, तभी ट्रेडिंग चलती है, तभी ट्रेडिंग वर्क करती है। आ रहा है समझ में? ये आप ही का सवाल था। तो डेटा देखकर हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट किस साइड जाएगा। ये डेटा बहुत काम का होता है। अगर आप इस डेटा के बेस पर ट्रेड करोगे, कुछ भी मत सीखो, सिर्फ इस डेटा को रीड कर लो। ठीक है, इसी के लॉजिक पर आ जाओ। और इस आज डाउन जाने का सिर्फ एक रीजन और था, वह क्या? वह रीजन भी आपके लिए क्लियर कर देता हूं। देखिए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो आपने कैसे सोच लिया कि ट्रेंड को चेंज कर देगा अभी से ही, और जबकि डेटा निगेटिव था, जब ये डेटा भी निगेटिव था। ठीक है, और मुझे एक कमेंट और आया है कि जब ये डेटा निगेटिव था, मैंने वीडियो में बोला था कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, और ये नीचे नहीं गया। अब आप मुझे ये बताइए, आप ये टाइम देख लेते हैं हम लोग 9:35 से। यहां पर एक पुट देख लेते हैं 17,700 का। ठीक है, 17,700 का अगर हम पुट बाय करते हैं 9:35 से, ठीक है, तो 9:35 से इसने अच्छा खासा फॉल दिया है मार्केट ने। इसने 2x कर दिया है अपना प्रीमियम, यानी कि दुगना। आपको और क्या चाहिए? अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मार्केट में पैसा डबल करने का जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज कर दीजिए। ट्रेडिंग चलती है परसेंटेज पर, 10%, 20%, एटलीस्ट 25%। अगर आप इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशंस मार्केट से सोच रहे हैं एक दिन के अंदर, तो आप गैम्बलर हैं। ठीक है, और 10% निकालना, 20% निकालना, 25% निकालना मार्केट से कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल से लॉजिक होते हैं जिसके बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये परसेंटेज आपको 1 से 2 ट्रेड में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पर ये सोचेंगे कि मैं 2x निकालूं, 3x निकालूं, दुगना कर लूं, 3 गुना कर लूं, 4 गुना कर लूं, उस दिन आप हारने लग जाओगे। उस दिन आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। और अभी तक अगर आप लॉस में हो, तो इसकी वजह यही है कि आप पैसे को रोजाना दुगना करने के लिए बैठते हो, या आपने जो लॉस कर लिए होंगे उनको एक ही दिन में रिकवर करना चाहते हो कि आज ही रिकवर हो जाए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपने गोल्स नहीं बनाएंगे कि मुझे कितना परसेंटेज रोज चाहिए, तब तक आप यहां से सक्सेस नहीं हो सकते। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग लॉस कर लेते हैं। मुझे कमेंट आया कि मेरा 8 लाख रुपए का लॉस हो गया, क्या करूं? ठीक है, अब ये 8 लाख रुपए का जो लॉस है, इसके लिए आपके पास गोल्स क्या है? क्या आप इसे कैसे रिकवर करोगे? जिस व्यक्ति का 8 लाख का लॉस हुआ है, वह तो एक ही दिन में रिकवर करना चाहता है कि आज ही रिकवर हो जाए। ठीक है, ये कर भी सकता है, लेकिन हमारे अंदर दम होना चाहिए कि हम इसको होल्ड करके रखें। जब प्रीमियम ऐसे चलता है ना, ऐसे, तो हवा टाइट हो जाती है। हमें क्या करना है? हमें मार्केट के अंदर लॉजिक देखना है। और मैं फिर से बता रहा हूं, एफआईडीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज और दिखा देता हूं आपको। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूं कि ये 10 अप्रैल का डेटा पॉजिटिव था। ठीक है, और 11 अप्रैल का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं अब कि ये काम करता है या नहीं करता है। आप लोगों के कमेंट हैं, मेरे नहीं है। आप लोगों के सवाल हैं, मैं उन्हीं के आपको जवाब दे रहा हूं। मैं उन्हीं के आपको जवाब दे रहा हूं। 10 तारीख का डेटा था यहां पर। ये देखिए, ये 10 तारीख का डेटा था मार्केट के अंदर। मार्केट ने फॉल किया, ये क्लोजिंग प्राइस था। नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे क्या होता है? मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हुआ, मार्केट फिर से नीचे और फिर से ऊपर। ये चीज हुई क्यों? क्योंकि मार्केट में डेटा स्ट्रॉन्ग था। मार्केट अगर नीचे आता तो वह एफआईडीआई इसको गिरने नहीं देते, इसको वापस से ऊपर ले जाते। क्योंकि अगर ये मार्केट नीचे जाता तो इन लोगों को लॉस होता। ये इस मार्केट को फिर से ऊपर लेकर जाते। आप लॉजिक ढूंढिए कि ये डेटा क्या काम कर रहा है। अगर मैं मार्केट के अंदर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पैसे को गवा दूंगा। ये काम सिर्फ रिटेलर का है। ठीक है, ऑपरेटर का नहीं है, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो लोग एडवांस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझकर चलनी है। निफ्टी ने तो फिर भी अपना एक काफी अच्छा स्विंग बनाया नीचे का। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे 10 तारीख का चार्ट, मैं आपको 10 तारीख का चार्ट दिखा देता हूं बैंक निफ्टी का। उसने तो कोई मूवमेंट, मतलब डाउन साइड का मूवमेंट ही नहीं किया। वह तो काफी स्ट्रॉन्ग था। ये 10 तारीख का चार्ट था और ये 11 तारीख का चार्ट है। हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना तो निकल गया मार्केट। तो ये डेटा काम करता है, आप ये चीज दिमाग में रखिए। बहुत से यूट्यूबर जितना टाइम वेस्ट आपका कराते हैं सिखाने में, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो, ये चीजें सीख लो। मैंने रातों को 3-3 4-4 बजे तक जाकर अपनी आंखों को फोड़ा है और वो कभी चीजें काम ही नहीं आई। ट्रेडिंग के अंदर जो लॉजिक है वह यही है जो मैंने आपको बताया है। अगर इसके अलावा कोई लॉजिक हो तो मुझे आकर सिखाओ, मैं उस बेस पर ट्रेड करूंगा।
ठीक है, मुझे आकर बताइए, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अगर आ नहीं सकते तो अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, कम से कम लोगों की तो हेल्प हो जाएगी। और रहे मेरे प्रॉफिट की बात, देखिए मैं ट्रेडर हूं, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उसी के बेस पर मैं खुद ट्रेड लेता हूं, मैं उससे अलग चीज तो कोई चीज कर नहीं रहा, तो मैं तो उसी बेस पर ट्रेड लूंगा ना जो चीज मैंने आपको सिखाई। आप ट्रेडिंग के अंदर लॉजिक ढूंढो, कौन क्या कर रहा है भूल जाओ, ठीक है। ठीक है, आज भी मेरा 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं सिर्फ इसी लॉजिक पर ट्रेड कर रहा हूं जिस लॉजिक पर मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ और यूज नहीं करता। तो मेरे लिए जितना काम कर रहा है ये उतना ही आपके लिए काम करेगा। और ये मैंने वीडियोस में बोला है कि कोई चीज सब चीजें 100% होती हैं, तो मुझे कमेंट किया जा रहा है कि कोई चीज ना 100% नहीं होती, क्योंकि आपके भी ऐसे लग गए। अगर मेरे ऐसे लग रहे हैं तो मैं अकाउंट को तब भी प्रॉफिट में क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। और उसके ऊपर भी मुझे कमेंट आ जाते हैं कि आपने जो प्रॉफिट किया है ये क्वांटिटी काफी बड़ी है, ठीक है, इसकी वजह से आपके प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ट्रेडिंग ही इसी चीज का नाम है। यहां पर आप अगर 10,000 से अपनी जिंदगी बनाने आए हैं तो घर वापस लौट जाइए, आप यहां से पैसा नहीं बना सकते। आपको यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर आप यहां पर 1,000 रुपए से, ठीक है, 5,000 रुपए से, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि 5,000 से ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, 2,000 से कर लो, 3,000 से कर लो, तो आप यहां पर सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं, अपना ये पैसा भी गवा देंगे। ट्रेडिंग का जो असली मोटो है ना, यह पैसा है, मनी। यहां पर एम याद रखिए, यहां पर आपको अगर पैसा चाहिए तो पैसा लगाना पड़ेगा, या बातों की लड़ाई नहीं चलती, हवा में हवाबाजी नहीं होती। यहां पर पैसा चाहिए, तो आपकी जेब में पैसा हो तभी आप यहां पर पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं आज के ट्रेड पर। देखिए मैं आज के ट्रेड पर आता हूं। देखिए मैंने कल बताया था आपको कि यहां से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब भी इसको ऊपर सस्टेन होने नहीं देंगे ऑपरेटर, और इसको वापस से नीचे ले आएंगे क्योंकि डेटा निगेटिव था। ऊपर से दूसरा लॉजिक क्या था कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव था, ठीक है, और ग्लोबल मार्केट में भी काफी अच्छा फॉल हुआ था। तो आपका दिमाग यहीं पर चल जाना चाहिए था कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, यह सिर्फ एक ट्रैप है। जब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना, तो सिर्फ एक ट्रैप होता है ऑपरेटर का, कि जिससे कि मार्केट में हम लोग पैसा ठोके, रिटेलर। तो यहां पर एक जगह और हमारे ऑपरेटर ने ट्रैप किया, वह था ये रेजिस्टेंस। जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एक हेवी वॉल्यूम के साथ, तो सभी रिटेलर्स ने यहां पर बाय कर लिया। जो लोग ये जानते थे कि रेजिस्टेंस को ब्रेक जैसे ही करेगा तो हमें यहां पर ट्रेड लेना है कॉल साइड का, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है। ये चीजें रिटेलर ने सीखी हुई है फ्री में यूट्यूब से, ठीक है। और मार्केट इसी चीज का फायदा उठाता है। ये चीज तो ऑपरेटर को भी दिखाई दे रही है ना कि यहां पर रेजिस्टेंस है, अगर मैं भी यहां पर कॉल ले लूंगा, रिटेलर भी यहां पर कॉल ले लेगा, तो पुट साइड कौन पैसा लगाएगा? आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मार्केट अगेंस्ट जाएगा मेरे भाई, ये नीचे आएगा। अब आते हैं फिर से सपोर्ट पर आते हैं कि मार्केट का एक्चुअल वर्क क्या होता है। देखिए एक रेजिस्टेंस मार्केट ने ये भी क्रिएट किया था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस मार्केट ने ये क्रिएट किया, फिर इसको सपोर्ट बनाया, फिर अगेन इसको एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और जब यहां पर फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट किया उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि वह ऑपरेटर जानता है कि यहां पर रिटेलर लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। आप धीरे धीरे लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे ना ट्रेडिंग में, तभी आप यहां पर पैसा बना पाएंगे। और दूसरी चीज, यहां पर एक ट्रेंड क्लियर हो गया था कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाने वाला, अगर इसको जाना है तो इसके साथ यहां पर इसको आना पड़ेगा, तभी ये नीचे जाने के संभावनाएं ज्यादा है। तो ट्रेडिंग सिर्फ लॉजिक पे चलती है, आप लॉजिक ढूंढिए। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था तो फिर से यहां पर किसने चांस मारा? बायर ने फिर यहां मजे लूटे थोड़े से, फिर नीचे आया, फिर उसने सोचा अब ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे चला गया, ठीक है। मार्केट कभी भी ना ड्रामे नहीं करेगा, ना ऊपर जाने में ना नीचे जाने में। जैसे ये इतना बड़ा फॉल उसने सिर्फ आधे घंटे में दे दिया, इसने आधा घंटा भी काफी ज्यादा ले लिया। काफी बार तो मार्केट बहुत जल्दी नीचे आ जाता है, 5-10 मिनट 15 मिनट में आ जाता है। तो जब भी ये रेलगाड़ी हल्के चल रही हो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में ट्रैप है, तभी आपको ये चीजें समझ जानी चाहिए कि कौन सा हमारा सपोर्ट में ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो आप जब इस ट्रेडिंग के लॉजिक समझेंगे तभी आप यहां पर ट्रेड कर पाएंगे, उसके अलावा आप यहां पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ लोगों के अंदर कमियां ही देखेंगे। मैंने बहुत आसान, सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश की और करता भी हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स खरीद रही है, ठीक है। मैं आप सबके सामने लाइव भी आऊंगा, मैं आप सबके सभी सवालों के जवाब दूंगा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा अपने ऑफिस का, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर भी करूंगा, ठीक है। हम लाइव सेशन भी रखेंगे, लेकिन अभी हमें कम्युनिटी चाहिए।
जिसके बेस पर हम आपसे मिल सकें, हम आप तक आ सकें, आपकी बात हम तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग में सफल हो जाएंगे तो मुझे तब ज्यादा खुशी होगी, या जब आप ट्रेडिंग के अंदर असफल हो जाएंगे, ठीक है, या यहां से निगेटिव हो जाएंगे, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी। मुझे तब खुशी होगी जब आप सफल हो जाएंगे। आज मुझे एक यूट्यूब मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट करा कि उन्होंने मेरे स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लिया और वह फेल हो गए। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो ढूंढना नहीं है। ठीक है, मार्केट किस साइड जाना है, किस साइड आना है, ठीक है, ये चीजें ध्यान में नहीं होती। ये चीजें हम कभी सोचकर ही नहीं चलते। आप जितने भी चार्ट हो पीछे जाकर देखिए इन्हें कि ये ऊपर गया, नीचे क्यों आया, फिर ये नीचे से ऊपर क्यों गया, क्या कंफर्मेशन था, तब आप ट्रेडिंग सीखेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस का डेटा बताया है ना, ये आपकी जिंदगी पलट कर रख देगा, गारंटी दे रहा हूं। इसके बेस पर बड़े से बड़े ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो इसके बेस पर ट्रेड ना ले, चाहे कितने बड़े यूट्यूबर हो या कितने बड़े ही वो ट्रेडर हो। ट्रेड वो एफआईडीआई के बेस पर ही लेंगे, चाहे वो आप लोगों को बताए ना। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं। कल का डेटा देखें, ये 20 तारीख का डेटा है। एफआई यहां पर सेल करके गए हैं, ठीक है, और इंडेक्स ऑप्शन में से पैसा भी एग्जिट करके गए हैं। ठीक है, लेकिन डीआई ने यहां पर खरीदारी की है 832 करोड़ रुपए की। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी की है एफआई ने 475 करोड़ रुपए की। स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदारी की है 913 करोड़ रुपए की, और स्टॉक ऑप्शंस में भी खरीदारी की है 157 करोड़ की। ठीक है, अब आपको ये डेटा प्रीवियस डेटा से मिलाना है कि क्या इस डेटा में कोई अलग चीज हुई है। बिल्कुल हुई है। यहां पर डीआई ने सेल किया था, ठीक है, और यहां पर ये सारा डेटा निगेटिव था। डीआई मतलब हमारे इंडिया के इन्वेस्टर, ये कैश सेगमेंट होता है। ठीक है, और अब ये लोग खरीद कर गए हैं। इन लोगों ने समथिंग 1000 करोड़ के समथिंग यहां पर इन्वेस्ट कर दिया, और एफआई ने भी एक अपने डेटा को पॉजिटिव बनाया है। सिर्फ वह कैश सेगमेंट में ही पैसे को एग्जिट करके गए हैं। तो एफआई अभी नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाए, और डीआई यहां पर इस चीज को संभालेंगे। ठीक है, लेकिन जो एफआई ने यहां पर बाइंग की है, यह कहीं ना कहीं हमें यह बता रही है कि कल मार्केट ऊपर जा सकता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और उसे होल्ड भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि एफआई अगर किसी चीज में बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाना है। यह चीज क्लियर कर लीजिए। आप इस डेटा के साथ चार्ट को कंपेयर कर लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले लॉजिक ढूंढिएगा। ठीक है, बिना लॉजिक के अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर से इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जैसे आज मेरा टॉक ऑफ द वे है। क्योंकि हम लोगों के अंदर जब तक कमियां ढूंढेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कल के लिए कि अगर ये ऊपर गया, ठीक है, एफआई के अकॉर्डिंग एफआई अभी नहीं चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन जो ये बाइंग हुई है नीचे की साइड, ऑप्शंस को अगर हटा दें थोड़ी सी देर के लिए, ये जो बाइंग हुई है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि मार्केट किसी ना किसी रेजिस्टेंस को, जो मार्केट का आज रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस है अपना, इसको ब्रेक करके होल्ड कर सकता है मार्केट। ठीक है, हो सकता है कि 700 चला जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको लॉजिक ढूंढने हैं। और जो ये एफआईडीआई का डेटा है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करता है। ये भी आपका एक सवाल था कि क्या ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करता है। ये दोनों में ही काम करता है। और एक सवाल और था कि हम कितने पुराना डेटा एफआईडीआई का रीड करें। आपको कितने पुराने में नहीं जाना। अगर आपको कल ट्रेड करना है तो एक दिन पहले, यानी कि आज इसका डेटा, ठीक है, आज इसका डेटा आपके सामने आ जाएगा। 8 बजे तक की डेटा रात को अपडेट हो जाता है, तो इसके बेस पर आप नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकते हैं। तो अब सिर्फ आपने मार्केट के अंदर क्या देखना है, मार्केट के अंदर आपने ट्रैप को समझने की कोशिश करनी है, और इस प्राइस को, ठीक है, जिसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, इसे अपने अंदाज में आने देना है कि ये क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर ये लोअर लो बनाएगा तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, हायर हाई बनाएगा तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, साइडवेज रहेगा तो भी हम लोग पैसे बनाएंगे। ठीक है, तो भी हम लोग पैसे बनाएंगे। तो हमें लॉजिक ढूंढने हैं, बिना लॉजिक के कोई काम नहीं करना। तो पैसा बनता है ट्रेडिंग में, 100% बनता है। सिर्फ आपको यहां पर दिमाग लगाना है, फोकस करना है, और फ्री में इस धरती पर कुछ नहीं मिलता। आपको कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम कल का दिन जिएंगे तो हमें आज का दिन मरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझकर चलनी होंगी। और रही बात इस स्ट्रेटेजी से आपका प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अक्षय कुमार का नाम सुना है?
काफी अच्छा सुपरस्टार बंदा है, लेकिन उसकी 2022 और 2023 में सारी फिल्में फ्लॉप हो गई अक्षय कुमार जी की। थोड़ा यहां पर किस्मत, भगवान का साथ, बड़ों का आशीर्वाद, ये सारी चीजें काम करती हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका भगवान में अटूट भरोसा है, तभी वो लोग यहां पर सफल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें समझकर चलनी है ट्रेडिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मेहनत भी नहीं करना चाहते और हम करना बहुत बड़ा चाहते हैं, जिंदगी में हर एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ करने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।